हेलो फ्रेंड्स, आज हम गुप्ता एम्पायर की सोसाइटी के बारे में देखेंगे। लार्ज स्केल लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स सजेस्टेड दैट ब्राह्मण सुप्रीमेसी इंक्रीज्ड। जो गुप्ता रूलर्स थे वो ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स देते थे, बहुत ही बढ़ चढ़ कर लैंड ग्रांट्स देते थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ब्राह्मण की जो सुप्रीमेसी है वो बढ़ जाती है। तो ये हमें याद रखना है कि जो गुप्ता रूलर्स थे वो डोनेट करते थे मैक्सिमम विलेजेस टू टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स और टेम्पल्स को ये लोग विलेजेस को डोनेट किया करते थे, और वो भी टैक्स फ्री एग्रीग्रियन लैंड ब्राह्मण्स को डोनेट किया करते थे। तो गुप्ता रूलर्स जो थे वो ब्राह्मण्स को लार्ज स्केल पर लैंड ग्रांट्स देते थे, विलेज डोनेट करते थे ब्राह्मण्स को और टेम्पल्स को, और जो एग्रीग्रियन लैंड है यानी कि कल्टीवेशन के लिए जो लैंड है वो टैक्स फ्री दिया जाता था ब्राह्मण्स को। तो हमें इससे पता चलता है कि ब्राह्मण की जो सुप्रीमेसी है अब वो इंक्रीज़ हो रही है। तो बेसिकली हम ये सोसाइटी के बारे में देख रहे हैं। बहुत सारी सब कास्ट इमर्ज होती हैं और इनके दो कारण होते हैं सब कास्ट इमर्ज होने के। देयर वर न्यूमरस सब कास्ट ड्यू टू टू रीजन्स। लार्ज नंबर ऑफ फॉरेनर्स assimilated into the Indian society and each group of foreigner was considered a kind of caste। बहुत सारे जो फॉरेनर्स आए इंडिया में तो वो इंडियन सोसाइटी में अक्यूमुलेट हो गए, इंडिया में रहना शुरू हो गए, और हर जो ग्रुप फॉरेनर का आया वो एक तरीके की कास्ट बन गया। तो बहुत सारे फॉरेनर्स आए तो वो अलग अलग तरीके की कास्ट बन गई, बहुत सारी सब कास्ट अब देखने को मिल गई हैं हमें। क्योंकि जो फॉरेनर्स इंडिया में आए थे वो एज अ कॉन्करर आए थे, इंडिया को कॉन्कर करने के लिए आए थे। तो दे वर गिवन स्टेटस ऑफ क्षत्रिय, उन्हें जो है क्षत्रिय का स्टेटस मिल गया। एग्जाम्पल जैसे कि जो हून ट्राइब थी उसे रिकग्नाइज करते हैं हम एज ए क्लान ऑफ राजपूत, ये राजपूत की क्लान है। इसके अलावा दूसरा कारण ये था जो लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे ब्राह्मण्स को, तो बहुत सारे जो ट्राइबल पीपल हैं वो ब्राह्मणिकल सोसाइटी में एब्जॉर्ब हो गए क्योंकि उन्हें लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ मैनी ट्राइबल पीपल इनटू ब्राह्मणिकल सोसाइटी थ्रू द प्रोसेस ऑफ लैंड ग्रांट्स, और हर ट्राइब जो है वो एक तरीके की कास्ट थी। तो ये दो कारण थे कि न्यूमरस सब कास्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। एक तो फॉरेनर्स आए और हर ग्रुप जो फॉरेनर का था वो एक तरीके की कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और बहुत सारी जो ट्राइब हैं वो ब्राह्मणिकल सोसाइटी में एब्जॉर्ब हो गई थ्रू द प्रोसेस ऑफ लैंड ग्रांट्स, और हर ट्राइब जो है एक तरीके की कास्ट थी। अब हम बात करें अनटचेबिलिटी की, तो फाहियान जो एक चाइनीज़ ट्रेवलर था वो बताता है कि जो चांडाल्स थे वो गांव के बाहर रहते थे, दे लिव्ड आउटसाइड द विलेज, और जब भी ये टाउन के अंदर एंटर करते थे तो ये लकड़ियों से ढोल ताशे बजाते थे और अपने अराइवल को अनाउंस करते थे, जिससे कि दूसरे लोग सुन सकें कि चांडाल्स आ रहे हैं और चांडाल्स को अवॉइड कर सकें। तो अनटचेबिलिटी जो है यहाँ पर इंक्रीज़ होती हुई हमें दिखाई देती है। फाहियान कहता है चांडाल्स लिव आउटसाइड द विलेज एंड वेन एवर दे एंटर द टाउन दे स्ट्राइक वुड टू अनाउंस देयर अराइवल सो दैट द अदर्स में अवॉइड दैम। वुमेन की अगर हम पोजीशन को देखेंगे तो जो लोअर टू वर्नास हैं यानी कि वैश्या और शूद्रा वुमेन जो हैं तो वो अर्न कर सकती थी अपनी लाइवलीहुड। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जो लोअर टू वर्ना की वुमेन है उन्हें कुछ फ्रीडम मिल जाती है कि वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकती हैं। लेकिन जो अपर कास्ट की थी यानी कि ब्राह्मण और क्षत्रिय
उन्हें ये लाइवलीहुड अर्न करने की फ्रीडम ये डिनाइड थी। तो वुमेन ऑफ द लोअर टू वर्नास वर फ्री टू अर्न देयर लाइवलीहुड विच गेव देम फ्रीडम, बट दिस वॉज डिनाइड टू द वुमेन ऑफ अपर वर्ना। जो स्वयंवर था वो एंड हो गया था। स्वयंवर में जो वुमेन थी वो अपने हस्बैंड को चूज़ कर सकती थी। अब ये स्वयंवर जो है ये ख़त्म कर दिया गया, और जो प्रॉपर्टी राइट्स थे वुमेन के वो अबॉलिश कर दिए गए। तो वुमेन की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट होती है इस पीरियड में। मेंबर्स ऑफ हायर ऑर्डर्स के बारे में अगर हम देखें तो दे एक्वायर्ड मोर एंड मोर लैंड विच मेड देम प्रॉपर्टी माइंडेड। तो जो हायर ऑर्डर्स के जो लोग थे वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड एक्वायर करने की कोशिश करने लगे, और वो बेसिकली प्रॉपर्टी माइंडेड हो गए। उनका एम अब प्रॉपर्टी की तरफ लग गया। इसके अलावा जो सेटअप था वो पैट्रियार्कल था, और वुमेन को ट्रीट करने लगे एज अ आइटम ऑफ प्रॉपर्टी टू सच अ डिग्री दैट द वुमेन वॉज एक्सपेक्टेड टू फॉलो हर हस्बैंड टू द नेक्स्ट वर्ल्ड। ठीक है, तो पैट्रियार्कल सेटअप था और वुमेन को ट्रीट करते थे एज अ प्रॉपर्टी इस तरीके से कि वुमेन जो है अपने हस्बैंड को अगली दुनिया तक फॉलो करेगी। सती प्रथा के एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं। ईरान इंस्क्रिप्शन से ही हमें पता चलता है। तो जो पहला एग्जाम्पल है इमोलेशन का ऑफ अ विडो आफ्टर डेथ ऑफ हर हस्बैंड, ये गुप्ता पीरियड में हमें देखने को मिलता है 510 एडी में। तो सती प्रथा का एविडेंस हमें ईरान इंस्क्रिप्शन में मिलता है, और पहला इमोलेशन जो है गुप्ता पीरियड में 510 एडी में देखने को मिलता है। इसके अलावा इनकी सोसाइटी में हमें गिल्ड्स देखने को मिलती हैं, गिल्ड्स या फिर श्रेणी। तो जो वेजेस हैं या काम के रूल हैं, कोई भी स्टैंडर्ड है या किसी भी कमोडिटी का कोई प्राइस है, तो उसे कौन फिक्स करता था? गिल्ड फिक्स करती थी। गिल्ड के पास में जुडिशियल पावर थी ओवर इट्स मेंबर्स, और ये गिल्ड जो है अपने मेंबर्स को पनिश भी कर सकती थी अगर वो कोई रूल को वायलेट कर रहे हैं। ट्रेड के रूल्स, जो गिल्ड का हेड होता है जिसे हम बोलते हैं सार्थवाह या श्रेणी प्रमुख, तो जो ट्रेड के रूल्स हैं वो गिल्ड का जो हेड है सार्थवाह या श्रेणी प्रमुख वो बताता है, और रूल्स को कहा जाता था श्रेणी धर्म। और क्योंकि ये गिल्ड्स बेसिकली वैश्यास थे, तो वैश्यास को आप कह सकते हैं सार्थवाहास, क्योंकि ये ट्रेडर्स थे। तो गिल्ड्स हमने श्रेणी देखी। इसके बाद में जो लैंड रेवेन्यू है वो 1/6 था प्रोड्यूस का, और जो लैंड टैक्स था वो था उदरंग या फिर भागा। कोई भी व्यक्ति जो ऑफिशियल लैंड पे, जो रूलर का ऑफिशियल लैंड था, उस पर अगर कल्टीवेट करता है तो उसे प्रोड्यूस का 1/6 पार्ट एज अ टैक्स देना पड़ता था। गुप्ता पीरियड में लैंड के मेजरमेंट को बोलते थे कुलिया वापा या द्रोना वापा। तो ये दो टर्म्स हैं जो लैंड के मेजरमेंट से संबंधित हैं, कुलिया वापा, द्रोना वापा। विष्टि थी फोर्स लेबर जो कि एक स्टेट एक्सट्रैक्ट करता था, और ये एक तरीके की सोर्स ऑफ इनकम थी गुप्ता पीरियड की। गुप्ता पीरियड में बेसिकली मोनार्की थी और फेडरल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, और इनकी एक फ्यूडिएटरी थी मुखारी, और इनकी कैपिटल थी कन्नौज में। तो मुखारी जो है वो इनकी फ्यूडिएटरी थी और उसकी कैपिटल थी कन्नौज। कौशिया को हम बोलते हैं सिल्क। कौशिया जो टर्म है कौशिया, ये डिनोट करती है सिल्क को। ब्राह्मण्स का राइज होता है वैष्णविज्म और शैविज्म का, और ज़्यादातर जो गुप्ता रूलर्स थे वो वैष्णविज्म को फॉलो करते थे, और क्योंकि अब ब्राह्मणिज्म जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है तो बुद्धिज़्म अब हमें डिक्लाइन होता हुआ दिखाई देता है। तो ये था गुप्ता की सोसाइटी के बारे में।
नेक्स्ट लेक्चर में हम गुप्ता को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। अब टॉपिक बचा है आर्ट, लिटरेचर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ब्लड रिलेशन हम देखेंगे। थैंक यू।